Dear students, how are you all? Welcome you in my YouTube channel, Kavi Vinay Badhani. Last week I taught you about the electric field intensity, electric dipole moment and electric field intensity due to an electric dipole in an equatorial plane and in broadside on position. Now today I am doing to explain you the electric potential or electrostatic potential. So let's get started today's topic, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसमें इसको बताने के लिए मैं आपको आज थोड़ा सा हिंदी भी यूज़ करूँगा, कहीं कहीं पे टोटली हिंदी नहीं इंग्लिश यूज़ करूँगा. टोटली टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की होगी, बाकी समझाने का कार्य थोड़ा सा इंग्लिश में हिंदी में हो जाएगा. इसलिए क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आ पा रही है टोटली इंग्लिश मीडियम, वो बच्चों को थोड़ा इसमें कठिनाई हो रही है, मैं देख रहा हूँ. तो इसके लिए हमारे पास सपोज दैट वी हैव ए क्यू चार्जेस. यदि हमारे पास कोई क्यू चार्ज है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लूं 1 कूलम, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करेगा बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस. ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इतना रिपल्स करेगा कि ये यहां तक पहुंच जाएगा. कह सकते हैं इन्फिनिटिव तक. इन्फिनिटिव तक पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक क्यू चार्ज हो और इस क्यू चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा हो, एक अन्य चार्ज हमने रखा हुआ हो, अदर चार्ज रखा हुआ हो, तो उसके कारण जो फोर्स होता है वो F = QE होता है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो Q की वैल्यू यदि मैं 1 रख लूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनेटिव से यदि P पॉइंट तक लाऊं तो हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे ये नज़दीक आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगा, वो रिपल्स करेगा, लेकिन हमें कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हम इसको यहाँ P पॉइंट तक ला पाएंगे. अब यदि हम इसको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखें, इसको छोड़ दें तो फिर ये रिपल्स होकर के इधर चले जाएगा. इसको पकड़े रखें, इसको छोड़ दें तो ये इधर चले जाएगा. तो हमें दोनों को इसमें स्टेबल करके रखना पड़ेगा ताकि ये समीप आ सके, इसको हम समीप ला सकें. ऐसा करने से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इन्फिनेटिव से P पॉइंट तक ला रहे हैं, तो फिर जो हमारे द्वारा वर्क डन किया जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा. सो फाइनली वी डिफाइन दिस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is defined as the work done bringing a unit positive charge from infinity to that point is called the electrostatic potential or electric potential. Its formula is V = W/Q, which unit is volt. We can write this in the MKS system. MKS V = W/Q joule per coulomb. Joule we can write joule, Newton meter and coulomb. Newton meter kilogram, meter second की power -2 into meter, and coulomb is ampere second. Now किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एन MKS system.
and the dimension formula V equals to W upon Q0. W unit is ml square t की power minus 2 and Q0 is IT ml square t की power minus 2 into एम्पियर की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1. नाउ फाइनली ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 एम्पियर की पावर माइनस 1. इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. नाउ on the basis of this we can easily define the electrostatic potential difference. Electrostatic potential or electric potential is a scalar quantity, not a vector quantity. See here, electrostatic potential difference. As we know that it is clear from the topic electrostatic potential difference between the potential or in an electric field, the difference between potential is called electrostatic potential difference. We can easily understand from this. Suppose that we have a point A, ये हमारे पास ए पॉइंट है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, सॉरी ओ पॉइंट है. इससे कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट बी रखा हुआ है, अदर पॉइंट ए है. ठीक, इस ए पॉइंट पर आगे की ओर कुछ दूरी पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी. अब हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को. सपोज दैट ये जो प्लस Q0 टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ये इन्फिनिटी पॉइंट पर है. इस इन्फिनिटी पॉइंट से यदि मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाऊं तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. बी तक लाऊं तो और वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा. यहाँ पर हमारा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज पोटेंशियल is inversely proportional to the distance. यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा. 2 पॉइंट हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ अलग होगा. इन दोनों का पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. तो इस Q0 को प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को मैं यदि ए पॉइंट तक लाऊं तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना होगा, VA इक्वल्स टू W अपॉन Q0, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट व्हेन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी. इस Q0 को इन्फिनेटिव से बी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो VB इक्वल्स टू W अपॉन WA अपॉन WB अपॉन Q0. इन दोनों का मैं डिफरेंस यदि निकालूं तो फिर कैसे निकलेगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू WB अपॉन Q0 माइनस WA अपॉन Q0. Clear it? We can easily write this. तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं
कि इस Q0 को पहले हम इन्फिनेटिव से A तक लाए तो A पर हमें पोटेंशियल प्राप्त हो गया, इस Q0 को इन्फिनेटिव से B पॉइंट तक लाए तो B पर हमें पोटेंशियल प्राप्त हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वो हमें ऐसे प्राप्त हो रहा है। VB इज ऑलवेज ग्रेटर देन VA बिकॉज ऑफ, आई क्लियर इट, this the electric potential is inversely proportional to the distance. Clear it? So finally we can say that the electrostatic potential difference or potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive test charge from the lower potential to the higher potential. Can say the electrostatic potential, again I explain it. The electrostatic potential or potential difference is electrostatic potential difference or electric potential difference is defined as in an electric field at any point the work done, the amount of work done in bringing a positive test charge from infinity to lower point to the higher point. Clear it? Now the unit of the potential difference is VB minus VA equals to W upon Q0, joule per coulomb equals to volt, same like as the electric potential unit. And also the dimensional formula is equal to is same like as electric potential. Finally at final point or the last of the lecture I explain this definition. मैं इसकी डेफिनेशन को उसमें कॉपी में लिख दूंगा, ठीक है, आप उससे चिंतित ना हो. पोटेंशियल एंड इट ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज the electrostatic potential energy. उससे पहले इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक 1 वोल्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ. 1 वोल्ट, इट आस्क इन द एग्जामिनेशन. सपोज दैट एज इन केस ऑफ पोटेंशियल, यदि हमें एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, ठीक है, यदि हमें 1 जूल का कार्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में करना पड़े तो फिर उसके वहाँ पर जो विद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो 1 वोल्ट होगा. कैन से ए टेस्ट चार्ज को यदि इन्फिनेटिव से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम कूलम उसकी बात करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो 1 जूल पर कूलम का वर्क डन करना पड़े तो फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, वहाँ टेस्ट चार्ज को होगा. टेस्ट चार्ज को इन्फिनेटिव से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है 1 जूल पर कूलम का, तो उसके जो
पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा. It asked in the examination. Now, electrostatic potential energy. As we know that the like charges are repel each other and unlike charges are attract each other. अब हम यदि इन like charges, suppose that we have two like charges, यदि मैं इन दोनों को एक दूसरे के क्लोजर लाऊं तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे. अब मुझे इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लाना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज और पॉजिटिव. यदि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के समीप ला रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. यदि ये रिपल्स कर रहे हैं, अवे हो रहे हैं, एक दूसरे से अवे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और माइनस होगी. और इन दिस केस सपोज दैट वी हैव अनलाइक चार्जेस बट दे अट्रैक्ट ईच अदर. ऐसी कंडीशन में हमें जो है वर्क डन प्राप्त होगा, लेकिन हमें इस अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे से यदि हम दूर ले जाएं तो फिर उसकी कंडीशन में हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव होगी और इंक्रीज होगी यदि हम इन अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं. यदि हम इन पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के समीप ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव. एंड नाउ एक्सप्लेनिंग this electrostatic potential energy. Suppose that हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे r मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है. तो होता क्या है, ये हमारे पास, इसके लिए हमें जो है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया. इट इज़ क्लियर दैट यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी के केस में, और इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के उसमें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज़ करेंगे. तो ये इन्फिनिटी पर है. सपोज दैट ये इन्फिनिटी पॉइंट पर है Q0 चार्जेस, टेस्ट चार्जेस. अब इस Q से, इस प्लस Q चार्जेस Q से यदि मैं इस Q0 को यहाँ तक लाऊं, सपोज दैट, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा एंड जो डिस्टेंस होगी वो भी स्मॉल होगी. क्योंकि मैं इसे पूरे तक नहीं ले रहा हूँ, पूरे P पॉइंट तक नहीं ला रहा, आधा 20 तक ला रहा हूँ, तो इसकी जो डिस्टेंस सपोज दैट यहाँ लाया पहले में, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे ले आया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई dx. वर्क डन कितना हुआ dw. तो इस O से x मीटर की डिस्टेंस पर हम जो है इसको पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 को ले आते हैं. क्लियर इट. ये हमारा Q चार्ज है, ये हमारा Q से R मीटर की डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. इस Q से X मीटर की डिस्टेंस पर यदि मैं इस Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाऊं
तो लाने में क्या होगा, मुझे वर्क डन भी स्मॉल करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आगे लाता जाऊंगा तो मुझे वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ स्मॉल वर्क डन, और यहाँ पर हमें जो है स्मॉल डिस्टेंस भी, स्मॉल डिस्टेंस होगी यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हम जानते हैं वर्क डन के फॉर्मूले से W = F × D। तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा है तो dW = F × D। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या है, 1/4πε0 Q0/x²। डिस्टेंस क्या है, x², क्योंकि यहाँ तक ला रहे हैं हम। dx क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, dW = नाउ इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट, इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं अब हम। इंटीग्रेटिंग तो आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा dW = इन्फिनेटिव से पॉइंट R तक ला रहे हैं, माइनस इसलिए होगा, यहाँ माइनस होगा, चिन्ह साइन माइनस होगा, बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस, दे रिपल ईच अदर, एंड हम इसको इसके समीप ला रहे हैं तो हमें वर्क डन भी निगेटिव की दिशा में डायरेक्शन में करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -1/4πε0 Q0/x² dx R to infinity, infinity to R distance, dW = -infinity to R 1/4πε0 Q0/x² dx is the small distance। यहाँ पर dW is small work done, तो ये हो जाएगा W = -1/4πε0, हम Q0/4πε0 बाहर ले लेते हैं, infinity to R dx/x² -Q0/4πε0। ये इस x² को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x⁻² इन्फिनेटिव R dx। हमारे पास बच जाएगा -Q0/4πε0 x⁻² + 1 -2 + 1 इन्फिनेटिव R, here is x⁻1 -1 infinitive to R। Clear it? Q0/4πε0 -1/x infinitive to R। Clear it? minus plus Q0/4πε0 1/x infinitive to R। Clear it? Finally we find this this 1/R 1/infinity equals to 0, W equals to 1/4πε0 Q0/R। Clear? It is equal to the potential energy, Q0/R joule। If we put this value Q0 equals to 1 for unit positive charge, Q0 equals to 1, if then Q0 equals to 1 positive unit charge is in the case of potential के केस में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में होता है पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो हियर V इक्वल्स टू, यहाँ आप क्या हो जाएगा Q/R वोल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट in an electric field as the work done in bringing a test charge Q0 from infinity to the point।
I write this definition very clearly. Its unit is joule, and also the dimension formula is equal to the work. And if we have a multiple number of charges in a system, then how we can find the electrostatic potential energy? यदि हमारे पास मल्टीपल चार्ज हों, एक सिस्टम में मल्टीपल चार्ज हों, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस टाइप से ये ट्राइंगल है, इसमें ये Q1 ले लिया मैंने, ये माइनस Q2 ले लिया, ये Q3 ले लिया। इस Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 है, Q2 Q3 के बीच में R23, Q1 Q3 के बीच में R13, ये डिस्टेंस होगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। टोटल क्या होगी वो मैं बता रहा हूँ। U1 इक्वल्स टू पहले अलग अलग लिख लेता हूँ, Q1 Q0 अपॉन R था, तो इसके लिए Q1 माइनस Q2 अपॉन R12, U2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q2 Q3 अपॉन R23 एंड U3 इक्वल्स टू Q3 Q1 upon R13. Finally we can write this 1 upon, मैंने इन सब में से मैं कॉमन ले लूँगा, जो कॉमन है हमारे पास 1/4πε0, अंदर क्या बचेगा माइनस Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस माइनस क्या बचेगा Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये हमारे पास फाइनली इतना प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinitive to that point, V equals to W upon Q volt. Second is electrostatic potential difference. The electrostatic potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a positive test charge Q0, positive test charge Q0 from lower potential to the higher potential. VV minus VA equals to W upon Q0 volt. Now final is electrostatic potential energy. The electric potential energy is defined as the work done in bringing a test charge Q0 from infinity to that point in an electric field. U equals to 1/4πε0 Q0 upon R joule. The whole definition of the electric potential, electrostatic potential difference, electric potential energy is this. So it is enough for today. आज के लिए बस इतना ही। आगे चलकर हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए कंसंट्रेट करिए, और जहाँ पर समझ में ना आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you.